दोस्तों, मौका हमेशा नहीं आता, इसलिए उन्हें पहचाने और अपने जीवन में आगे बढ़े। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय रहते अवसर का सही उपयोग करते हैं। हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल के पिता के पास अपनी जमीन थी जिसमें वे फसल उगाते थे और उन्होंने अपनी मेहनत से काफी संपत्ति जमा की थी। राहुल का बचपन आराम और ऐश्वर्य में बीता, लेकिन समय के साथ उसके पिता की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद राहुल बिल्कुल ही अकेला हो गया। राहुल को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी पारिवारिक संपत्ति उसके हाथों से फिसलती जा रही है। राहुल बहुत चिंतित रहने लगा। उसके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उसे अब लगने लगा था कि उसका समय खराब चल रहा है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ न कुछ उससे गड़बड़ हो जाता। उसके पिता के जाने के बाद वह हमेशा दुखी रहता और सोचता कि उसकी किस्मत सबसे खराब है। उसने अपने खेतों में मेहनत शुरू किया और अच्छी फसल उगाई, लेकिन अचानक जोरदार बारिश हो जाने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। राहुल सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह भगवान से शिकायत करने लगा और बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन इस बार भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हो गईं। अब वह पूरी तरह से मानने लगा कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब बनाई है। राहुल दिन पर दिन और परेशान रहने लगा। उसके पिता के जाने के बाद उसके सर से छत और सुरक्षा भी चला गया था। उसने व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही पैसा कमाने के लिए कोई काम था। गांव में राहुल की स्थिति देखकर लोग उसे ताने मारते और कहते कि उसने अपने पिता की संपत्ति को गलत तरीके से खर्च कर दिया। राहुल को यह सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता। एक दिन राहुल परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। राहुल वहां पर बैठकर बहुत रोया और फिर वह सोचने लगा, मेरे पिता ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था वह सब खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं? कुछ देर तक वह ऐसे ही बैठा रहा। फिर राहुल के पिता के एक पुराने मित्र वहां से गुजर रहे थे। तभी राहुल को इस हालत में देखे तो राहुल के पास आकर बोले, बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? राहुल ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, अंकल, मेरे पिताजी ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़े थे वह सब खत्म हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। तब उसके पिता के मित्र ने राहुल समझाए, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर राहुल को उनकी बातों से थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा, क्या सच में भाग्य उसका साथ देगा? क्या उसका जीवन फिर से बेहतर हो सकता है? यह सोचते हुए वह अपने घर आ गया और सो गया। उस रात राहुल ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक चमकती हुई रोशनी उसके पास आ रही है। उस रोशनी के अंदर से एक तेज आवाज आई जो कह रही थी, राहुल, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जाओ और उसे ढूंढो। राहुल नींद से जागा और सोच में पड़ गया कि यह क्या था। क्या यह केवल एक सपना था या सच में उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था? उसने सपने में जो पहाड़ देखा था वह उसके गांव के पास ही था। राहुल ने ठान लिया कि वह अपने भाग्य से मिलने जरूर जाएगा। अगले दिन सुबह राहुल ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचेगा। रास्ते में उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहते थे, जीवन में हमेशा बढ़ते रहो। राहुल अपने पिता की बातों को याद करके थोड़ा उत्साहित हुआ। जैसे जैसे राहुल पहाड़ की ओर बढ़ता गया, उसे रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। रास्ता बहुत ही कठिन था, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। जंगल में तरह तरह के जानवर थे, लेकिन राहुल को उनकी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपने भाग्य से मिलने की सोच रहा था। राहुल जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। तभी अचानक उसे एक जख्मी शेर दिखाई दिया। शेर दर्द से कराह रहा था और उसकी हालत बहुत खराब थी।
राहुल शेर को देखकर डर गया, लेकिन उसने सोचा कि वह चुपचाप वहां से आगे निकल जाएगा। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और शेर की तरफ चल पड़ा। शेर ने राहुल को देखा और कहा, तुम कहां जा रहे हो मानव? तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक शेर हूं? राहुल ने शेर की बात सुनी और कहा, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। मुझे मालूम पड़ा है कि मेरा भाग्य पहाड़ की चोटी पर मेरा इंतजार कर रहा है। शेर ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है? क्या यह सच है? अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। मैं इस जंगल में अकेला और जख्मी पड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हें जवाब दे सकता है तो शायद वह मेरे सवाल का जवाब भी दे सके। राहुल ने शेर से वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब लाएगा। उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे चलते चलते राहुल को जोरों की भूख लगने लगी। वह रास्ते में एक बगीचा देखता है जिसमें बहुत सारे पेड़ और फल लगे थे। राहुल ने सोचा कि चलो यहां से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं। वह बगीचा के अंदर गया और एक पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा, लेकिन फल बहुत खट्टा था। राहुल ने उसे तुरंत फेंक दिया और आगे बढ़ने लगा। उसी समय उस बगीचा का मालिक वहां आ गया और राहुल को रोककर पूछा, तुम कौन हो और मेरे बगीचा से फल क्यों तोड़े? राहुल ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ करें महोदय, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए फल तोड़ा, लेकिन आपके बगीचा के फल बहुत खट्टा हैं। बगीचा के मालिक ने उदास होकर कहा, हाँ मुझे पता है मेरे बगीचे के फल खट्टा हैं और कोई भी इन्हें नहीं खाता। यह मेरी बहुत बड़ी समस्या है। जब बगीचा के मालिक को पता चला कि राहुल अपने भाग्य से मिलने जा रहा है तो उसने राहुल से कहा, अगर तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मेरे बगीचे के फल कैसे मीठे होंगे। राहुल ने बगीचे के मालिक से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब लेकर आएगा। फिर वह अपने सफर के लिए आगे चल दिया, लेकिन अब रात होने वाली थी। उसे दूर एक हवेली की रोशनी दिखाई दी। राहुल उस हवेली के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने दरवाजा खोला और राहुल को देखा। राहुल ने उसे बताया कि वह अपने भाग्य से मिलने जा रहा है और रात में यहाँ जंगल से अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं रात गुजारने के लिए स्थान ढूंढ ही रहा था कि आपकी हवेली दिख गई, इसलिए मुझे आज रात में यहाँ ठहरने के लिए अनुमति मांग रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने राहुल को अंदर आने की अनुमति दी और फिर दोनों बातें करने लगे। तब हवेली की मालकिन ने कहा, मैं भी बहुत समय से खुश नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में हमेशा से कुछ ना कुछ कमी रही है। अगर तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। राहुल ने हवेली की मालकिन से भी वादा किया कि वह उसके सवाल का जवाब भी लेकर आएगा। अगली सुबह राहुल ने वहां से आगे चल दिया। आखिरकार अंत में वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। तभी वहां उसे वही चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो उसने अपने सपने में देखी थी। राहुल समझ गया कि यही उसका भाग्य है। वह चमकती हुई रोशनी के पास गया और राहुल ने भाग्य से कहा, मेरा नाम राहुल है और मैं आपके पास यह जानने आया हूं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने रास्ते में कई लोगों से वादे किए हैं कि मैं उनके सवालों का जवाब लाऊंगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राहुल की बातें सुनकर भाग्य मुस्कुराया और बोला, राहुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि भाग्य केवल तुम्हें रास्ता दिखाता है, चलना तुम्हें खुद पड़ता है। मैं तुम्हें सिर्फ सुझाव दे सकता हूं, परिश्रम तुम्हें खुद करना होगा। अब उन सवालों के जवाब सुनो जो तुमने शेर, बगीचे के मालिक और हवेली की मालकिन के लिए पूछे हैं। शेर को स्वस्थ होने के लिए सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। जब वह ऐसा करेगा तो उसके शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। राहुल ने सिर हिलाया और सोचा कि यह शेर के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जंगल में इतने सारे जानवर होते हैं। लेकिन भाग्य ने स्पष्ट कहा कि उसे मूर्ख व्यक्ति को खाना होगा। भाग्य ने फिर कहा, बगीचे के मालिक को अपने बगीचे में उस जगह की खुदाई करनी होगी जहां से बगीचे में पानी आता है। वहां पर सोना दबा हुआ है, जिसकी वजह से पानी में अशुद्धि आती है और इसी कारण से बागीचे के फल खट्टे हो जाते हैं। यदि वह सोना हटा देगा तो उसके बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे। राहुल ने इसे ध्यान से सुना और सोचा कि यह तो बगीचे के मालिक के लिए बहुत अच्छी खबर है। सोना निकालने से उसे दो फायदे होंगे, सारे फल भी मीठा होंगी
और खूब सारा सोना होगा। भाग्य ने आखिरी जवाब देते हुए कहा, हवेली की मालकिन को खुशी तब मिलेगी जब वह शादी करेगी और अपने जीवन में प्रेम की जगह देगी। उसे किसी के साथ अपने जीवन में शादी करना होगा, तभी उसे सच्ची खुशी मिलेगी। राहुल ने सभी जवाबों को ध्यान से सुना और भाग्य को धन्यवाद कहा और फिर राहुल पहाड़ से नीचे उतरा और सबसे पहले हवेली की मालकिन के पास पहुंचा। उसने उसे बताया, आपकी खुशी आपके जीवन साथी में छिपी है। जब आप शादी करोगी तभी आपको सच्ची खुशी मिलेगी। हवेली की मालकिन राहुल की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने राहुल को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे जीवन में खुशी ला सकते हो। मैं अकेली हूं और मुझे तुम्हारे जैसे साहसी और ईमानदार इंसान की जरूरत है। साथ ही अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे। राहुल ने कुछ देर तक सोचा। राहुल ने विनम्रता से मालकिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मैं इस समय विवाह नहीं कर सकता। मुझे मेरा भाग्य बुला रहा है और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है। आपने मुझे एक रात के लिए आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया। इसके बाद राहुल बगीचे के मालिक के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारे बगीचे के फल इसलिए खट्टे हैं क्योंकि वहां पर सोना दबा हुआ है। तुम उस जगह की खुदाई करो जहां से पानी आता है और सोना हटा दो। इसके बाद तुम्हारे बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे। बगीचे के मालिक ने सोचा कि यह तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसने राहुल से कहा, मैं इस जगह पर अकेला रहता हूं। अगर तुम मेरी मदद करोगे सोना निकालने में तो वह सोना तुम्हारा होगा। मैं इतने धन का क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ अपने बगीचे के फलों को मीठा करना चाहता हूं। तुम उस सोने से अमीर बन जाओगे और तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। राहुल ने फिर से सोचते हुए कहा, मुझे आपकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यह सोना नहीं ले सकता हूं। मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है। मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। उसने बगीचे के मालिक की मदद की और वहां से चला गया। आखिरकार उसकी आखिरी मुलाकात शेर से हुई। उसने शेर से कहा, तुम्हारे समस्या का समाधान यह है कि जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तब तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने राहुल की बात सुनी और कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं समझता हूं कि तुमने रास्ते में कई अवसरों को छोड़ दिया, लेकिन शायद तुमने समझा कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें और अधिक देगा। चलो, तुम्हें अब कुछ इनाम देना चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने राहुल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम सच में बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम्हारे पास दो अवसर थे, हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन बिताने का और बगीचे के मालिक का सोना प्राप्त करने का। शेर ने गहरी सांस ली और राहुल से कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों में है राहुल। जो इंसान अपने पास आए हुए अवसरों को नहीं समझता वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। शेर ने बिना समय गवाए राहुल को अपना शिकार बना लिया और बोला, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे मूर्ख व्यक्ति शायद ही कोई और मिलता। राहुल की यात्रा यहीं समाप्त हो गई। भाग्य की कही हुई बात सत्य निकली। सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाने से वह स्वस्थ हो गया। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि राहुल का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा अपने भाग्य को दोष देता रहा और अवसरों को नजरअंदाज करता रहा। रास्ते में उसे कई महत्वपूर्ण अवसर मिले, जैसे हवेली की मालकिन के साथ खुशहाल जीवन बिताने का या बगीचे का सोना प्राप्त करने का, लेकिन उसने इन अवसरों को छोड़ दिया, यह सोचकर कि भाग्य उसे और बेहतर दे सकता है। अंत में शेर ने राहुल को मूर्ख व्यक्ति कहकर खा लिया क्योंकि राहुल ने अपने भाग्य की सही पहचान नहीं की। कहानी यह सिखाती है कि जीवन में अवसरों को समझना और सही समय पर सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अवसरों को बार बार छोड़ता है वह अंततः असफलता की ओर बढ़ता है। दोस्तों, मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि आप कभी भी आए हुए अवसर को हाथ से न जाने दें, बल्कि उसे सही समय पर उपयोग करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां मिलती